टाइम की बात है जब आप शायद मिट्टी खाती थी। अच्छी अच्छी बातें शेयर भी करनी है, सारी बातें शेयर कर, सब अच्छी अच्छी नहीं, सारी अच्छी अच्छी बातें बड़े तेज है आप ऐसे ना थोड़े। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोआशा ब्लॉग्स टूपटो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम तो नहीं, खैर आज इनकी तरफ से एक वीडियो बनने जा रही है जो कि ये कहती हैं, जिसमें इन्होंने क्वेश्चन करने हैं, कुछ सवाल और जवाब मेरे से। मुझे नहीं पता कि कैसे सवाल जवाब है। दिस इज़ टोटली जो है ना वो ज़ीरो होमवर्क के साथ। इनका होमवर्क हुआ होगा, मुझे नहीं पता। तो नहीं, मेरा भी नहीं हुआ सच्ची। बस मेरे दिमाग में शैतानी आइडिया आया कि इनसे ना कुछ चस्के दिए जाए। देखते हैं कि क्या चस्के हैं, कैसे सवाल हैं, कैसे और अच्छे अच्छे सवाल हों। बाकी क्यों अच्छे क्यों हो? अच्छे जैसे आप कहा जवाब देना। हाँ तो आपने सब्सक्राइब नहीं करवाया, आप भी सब्सक्राइब करवाया ना पहले। तो पहले आप बताइए, जैसे भी होंगे मैं दूंगा जवाब। क्या जैसे भी सवाल होंगे मैं वैसे जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ये क्या बात हुई? इंशाल्लाह भी आप कहते हैं ना, कोई भी अच्छा काम करने से पहले इंशाल्लाह करनी चाहिए। और फिर जब बंदा शहीद होने जा रहा हो तो फिर तो उसको पत्नी वुज़ू भी कर लेना चाहिए। तो जय करके आज कुर्बान करने लगी हूँ आपको। वो बेगम शुरू करें। चले जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब कुछ करें। चलें। और सोशल मीडिया भी आ जाए। यहाँ पर सोशल मीडिया का नाम आ रहा है सेम नाम मेरा टिकटॉक की आईडी के भी है, वहाँ पर भी आ जाए। हाँ। मैं वहाँ पर डेली 10:30 से 12 बजे तक लाइव आता हूँ टिकटॉक पे। हाँ। तो वहाँ पर भी आप आइए करें, मजा नहीं आता ना आइए बेशक, कोई वो नहीं है, वो नहीं है पर बहुत कुछ है। फोर्स भी कर रहे हैं आप। अच्छा चलो। जी। अच्छा, अब सवाल ये है, अच्छा चलो पहले ये बताओ कि बचपन में ऐसी कौन सी शरारत की थी जो आपको अब तक याद है, जिस पे आपको मार पड़ी हो सही कड़ाकेदार? नहीं, ऐसी शरारतें शायद की हो, लोगों के ऐसी घर की शरारत? बेल ने भी काफी बजाई हैं और मार कभी नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। न घर वालों से, फिलहाल अब्बू से, अम्मी से वैसे पढ़ती रहती है। नहीं, अम्मी से पढ़ती रहती थी। अच्छा। क्योंकि वो जूतियाँ वगैरह, अम्मी का कोई मसला नहीं है। अब्बू से कभी नहीं पड़ी थी। और शरारतें काफ़ी की हैं कुछ। एक बार मैं और मेरा एक कज़न था, वो और मैं, काफ़ी पुरानी बात है, हम लोगों की बेलें बजाते फिरे थे। हमारे से आंटी का घर है सरगोदा में उधर। तो मुझे याद है कि हमने एक ही घर की 2 बार बेल बजाई और तीसरी बेल बजाने के लिए हम वहाँ पर गए। और मैं थोड़ा आगे था और मेरा कज़न जो था उसने बेल बजाई। जैसे ही उसने बेल बजाई और वो जो है ना फौरन से, वो लड़का खड़ा हुआ था घर के बाहर, उसने फौरन से आके उसको पकड़ा। उसको पकड़ा, मुझे पीछे नहीं नजर आया, मैं भागने लग बैठा। इतना मुझे याद है। एक ये शरारत है, ऐसी शरारत। इसके अलावा मैंने अपने घर के बाहर, पुराने ज़माने में ना एक हाथ वाला पंखा होता था, तो वो जो पंखा हाथ वाला था उससे मैंने एक साइकिल वाले को जाते हुए मारा था। तो वो रुक गया था फौरन, फिर मैं भाग खड़ा हुआ था क्योंकि मुझे पकड़ ना ले। ये शरारत थी, ऐसी शरारतें। बस ज़्यादा शरारती नहीं था मैं, बहुत अच्छा बच्चा हूँ। बड़ा अच्छी, जैसे आप बैठे थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब कोई बचपन की कोई अच्छी बात जो आपको अच्छी लगी, हाँ ये मैंने सही किया था, ऐसा ठीक था। मैंने बचपन की, हाँ बचपन की, बचपन से स्टार्ट करूंगी ना, पैदा होने से तो आपको होश नहीं था ना, तो बचपन से कोई ऐसा अच्छा काम। हाँ। मैंने बहुत से काम किए हैं, पर मैंने एक अच्छा काम किया था जब मेरे अब्बू की एक शॉप होती थी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी, लेकिन मैं उसमें से इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता था। फिर मैंने उसमें मतलब ज़्यादा टांके नहीं मार सकता था। फिर मैंने वहाँ पे एक अच्छा काम ये किया था कि मैंने एक अलग से अपना एक सेटअप बनाया था मोबाइल्स का उसी शॉप में, और फिर उधर से मैंने काफ़ी कुछ अर्न किया। वो एक मेरा अच्छा काम था। और फिर सेकंड, खैर आप बचपन की बात करो, काफ़ी मतलब ये उस टाइम मेरी एज थी शायद 17-18 ईयर्स की थी। पाकिस्तान बताइए ना, नहीं थोड़ी, अगर मैं कायदा के साथ होता फिर अब आप मेरे साथ ना होते, जाहिर बात है। ये गाने ना थे, इतने अच्छे अच्छे सवाल मेरे दिमाग में पटाखे आ रहे थे ना, अब सारे भूल गए। बस क्या करें, जब हस्बैंड सामने आते तो फिर सारे जो है ना सवाल जवाब सारे निकल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा आप ये बताएं कि जब आप बड़े हुए, सही मैच्योर हो गए, ठीक है, उस टाइम आपने मतलब क्या सोचा कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, क्या करूं, अब मैं क्या करूं? चैनल तो आपने बना लिया था,
2016 में जी। आपके भाई ने आपकी हेल्प की, आपका चैनल बन गया, ठीक है, सब कुछ। उसके बाद आपने कुछ नहीं सोचा कि मैं अब क्या करूं फ्यूचर में? नहीं, मैंने इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि ना शुरू से ही मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत थी। अब ना मुझे घर वालों ने कभी ऐसा फोर्स किया था। हाँ, अम्मी की बहुत हाथ है, मेरी जो जितनी भी एजुकेशन मैंने अब तक की है उसमें मेरी अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है कि वो गाइड करती थी, कि फोर्स भी करती थी, गाइड भी करती थी कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो। एक जगह पर आके मैंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर मैंने उसके बाद कंटिन्यू की तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। लेकिन जो है आपका सवाल क्या था दोबारा? हाँ, कि मेरी ख्वाहिश तो वैसे कोई नहीं सोचा था कि कोई डॉक्टर बनूंगा या कोई पायलट बनूंगा या मैं कोई इंजीनियर बनूंगा, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। बाल भी नहीं सकते थे, मतलब बाल सकते तो लेकिन ये है कि जब यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया तो उसके बाद यही था कि भाई यूट्यूब पर फोकस करेंगे तो यूट्यूबर बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला चैनल जो काफ़ी ग्रो हुआ, काफ़ी ग्रो। अब सेकंड चैनल फिर हमने इकट्ठा बना लिया, तो कोई ऐसा एम नहीं था, कोई गोल नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जो सोचा है वो मिला है, वो लिया है, वो किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इन पॉजिटिव वे। जब सबकी शादी हुई है जी। तो इतना बहुत सीरियस क्यों हो गई शादी? ऐसे लड़के की तरह शर्माने के लागे, पहले मुझे ये बताएं। सोच लो कि सवाल कितना मुश्किल आ रहा है, कितना कठिन सवाल आने वाला है। अच्छा बच्चों, चलो तो आप बताएं क्या कि शादी जब आपकी नहीं हुई थी जी। तब आपने क्या सोचा था कब शादी करूंगा मैं? अच्छा, मैंने एक्चुअली जो है ना लास्ट 2 years कर लो कि अम्मी ने काफ़ी कहा था कि अब शादी कर, मतलब आप हमारी शादी करते हैं, शादी करते हैं, शादी। उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी। उस टाइम आप, ये उस टाइम की बात है जब आप शायद मिट्टी खाती थी। अच्छा, तो शादी का मैंने तो बिल्कुल ही नहीं सोचा हुआ था। इवन कि अब जो मेरी शादी हुई है रिसेंटली, इस शादी के होने तक मैंने बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था। ये जो 2023 था, दिस वाज माय लास्ट अल्टीमेटम अम्मी की तरफ से कि ये तुम्हारे पास आखिरी साल है, इसके बाद मैंने तुम्हारी शादी कर देनी है। तो मैंने कहा ठीक है, हालांकि मैंने बिल्कुल ज़हन में भी नहीं था कि मेरी शादी इतना जल्दी हो जाएगी। बस फिर अचानक से ही अम्मी रिश्ता लेके गई और अचानक से ही सब कुछ हुआ, और अचानक से शादी, निकाह एंड एवरीथिंग। मतलब कि ऐसा लगता है कि ये शायद ख्वाब है। ओह है ख्वाब है, तो बताती हूँ। अच्छा, ख्वाब है आपके लिए? वाकई ख्वाब है, यस। अच्छा, अभी तक वो भी नहीं बनी है। ख्वाब है, और मैं चाहता हूँ कि ये ख्वाब ही रहे। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछते ऐसे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सबके जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, फेवरेट कलर कौन सा है आपका? फेवरेट कलर मेरा जो है बहुत खूबसूरत ब्लैक इज माय फेवरेट। ये आपकी वाइफ की कलर का वो है, चॉइस है, ब्लैक। हाँ, आपकी चॉइस का है ब्लैक, तो फिर मेरी अगर चॉइस हो सकता है तो इट डज नॉट मीन कि भाई मेरी चॉइस डिफरेंट होनी है। ब्लैक कलर, लेकिन ब्लैक जेट ब्लैक मुझे अच्छा लगता है। एक ब्लैक अक्सर होते हैं जो देखने में ना थोड़े वाइटिश से लगते हैं, वो नहीं, जेट ब्लैक। जैसे अभी ये जैकेट है, ये जैसे ही आपका गाउन हो। अच्छा, सही हो गया। और फेवरेट फूड कौन सा है आपका? फेवरेट फूड मेरी मटका, वो होती है एक बीफ की वो बनती है, उसको कहेंगे मटका कढ़ाई कह दे। वो मेरे अब्बू की भी बहुत फेवरेट थी और मेरी भी बीफ की, और वो सर्दियों में बहुत मज़े की बनती है, वो मेरी फेवरेट है। इसके अलावा बिरयानी भी आप कह सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज फिलहाल सिर्फ व्लॉगिंग करना है और घूमना भी है। जितना मैं हो सकता है अपनी तरफ से मैं घूमता हूँ और घूमा हूँ काफी जगहों पे। और घूमने का सोच रहा हूँ कि मैं फलां जगह जाऊंगा, फलां जगह जाऊंगा। सोच रहा हूँ कि मैं फलां मेरे साथ। हाँ, अकेले नहीं जाना कहीं। इंशाअल्लाह गुम हो जाते हैं बच्चे गुम हो जाते हैं, फिर माइंड ढूंढती रहती है। हाँ, फिर आखिर बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, आखिर साथ होंगी, मुझे लेकर चलेंगी तो फिर हम चलेंगे। हाँ, की शादी हुई है 3 months ऑलमोस्ट 4 months ऑलमोस्ट। तो 3 months में आपने अपने दोस्तों से, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को अगर आप कंपेयर करेंगे, कैसे गुजरेंगे, तो आपको क्या लगता है? हाय अल्लाह, आपने ये क्या था सवाल कर दिया, अब मैं इसका क्या जवाब दूं? अच्छा, मतलब इसका जो मेरा तरफ से जवाब है, कोई नेगेटिव जवाब नहीं है।
क्या मतलब? मतलब नेगेटिव जवाब इस तरह नहीं है ना कि अगर मैं कंपेयर करूं अपने दोस्तों की मैरिजेस लाइफ को और अपनी नहीं, लाइफ उनकी पहले ये बताओ ना कि उनकी मैरिड लाइफ आपने देखी है अनमैरिड जब हाँ, आप थे, बिल्कुल तो आप क्या सोचते कि मेरी भी लाइफ ऐसे गुजरेगी क्या, मैं ऐसे ये obvious, क्या? दोस्तों से सुनता भी था, देखता था, सोचता था कि पता नहीं कैसी लाइफ पार्टनर मिलेगी, अच्छा। और अगर लाइफ पार्टनर मिलती है तो पता नहीं क्या होगा, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, अच्छी बुरी, क्योंकि ये अप्स डाउन होते हैं ज़िंदगी में। लेकिन अगर अब मैं इस टाइम बैठे हुए ये सोचूं और कंपेयर करूं अपने दोस्तों में और ख़ुद की शादी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि मेरी उनसे 1000 गुना जो लाइफ है वो अच्छी जा रही है। अब इसके पीछे रीज़न जो भी है, अब इसके मज़ीद अंदर नहीं हम घुसेंगे, लेकिन यह है कि कंपेयर करने के बाद सब कुछ खत्म कि मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जा रही, अच्छी जा रही है, सुन लो दोस्तों, बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। आप क्या मैसेज देंगे उन मियां बीवी को जो मतलब शोहर अच्छे नहीं रहते बीवियों के साथ, जैसे या बीवियां पेशाब करती हैं या बीवियों को मतलब रोकती हैं या शोहर रोकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा? नहीं, ये बीवियां रोकने वाला जवाब आप खुद दोगी, और बात नहीं, वैसे आप मैं अपने तरफ से ये आप जी, लेकिन मैं एक शोहर की तरफ से बात करूंगा, मतलब कि जो शोहर को करना चाहिए अपनी वाइफ के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए। जो बीवियां शक करती हैं वो बीवियों का सवाल, उसके बारे में आपने समझाना है उनको एज ए वाइफ, जैसे आप मेरी वाइफ और आप उनको समझा सकती हो एज ए वूमेन, एज ए लड़की के। नहीं, वैसे आप भी तो कह सकते हैं ना कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आप मेरे भी चीज देखी हो या लेकिन वो आपने बताना, जो चीज़ मैंने आपने अपनी वाली लड़कियों को समझाना है, मैंने लड़कों को जरूर समझाना है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है और अगर कहीं की होनी भी होगी, तो आपने अपनी वाइफ के साथ पहले दिन से ही एज ए फ्रेंडली माहौल रखना है। आपने ऐसा फील करना ही नहीं है, खुद को नहीं करना। अच्छा। आपने ये नहीं फील करवाना कि आप हस्बैंड हो। सपोज जैसे मर्द होते हैं कि अपना रोब जमाना, रोब ऑटोमेटिक आता है अगर आपका प्यार है, अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका सब कुछ होगा। तो अच्छी लाइफ गुजरती ऐसे ही है कि आपने जो है एज ए फ्रेंडली माहौल रखना है अपनी बेगम के साथ, और अच्छी अच्छी बातें शेयर भी करनी है। सारी बातें शेयर कर, सब अच्छी अच्छी नहीं, सारी अच्छी अच्छी बातें आप ऐसे ना थोड़े थोड़े। तो बाकी आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे नोक चोक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जिस जगह से आपको लगे कि आपकी बीवी ने थोड़ी सी गलती कर दी है, वहाँ पे आपको खुद समझाना है और प्यार से समझाना है, गुस्से से नहीं। गुस्से से समझाएंगे तो उसके अंदर जो आपके लिए डर पैदा हो जाएगा, वो आपकी इज्जत प्यार से नहीं होगी, वो डर की इज्जत होगी, और उस इज्जत का फ़ायदा नहीं है। प्यार की इज्जत, उसका बहुत फ़ायदा है। तो ये मैंने अपनी तरफ से आज क्लियर कर दिया है, मतलब कि मत्ती दे दी है मैंने इन पंजाबी। और अगर आपने अपनी तरफ से कोई मैसेज देना है तो आप दे दें लड़कियों मैं आप दे दूंगी, मैं फिर दूंगी। अच्छा, फिर कभी दे दें, ठीक है। और कोई सवाल? अच्छा, आपको मेरी कोई अच्छी बात लगी हो बीवी के ऐसे से, कोई अच्छी बात? अच्छी बात यही है कि फ्रेंडली माहौल है हमारा, ये सबसे अच्छा माहौल है कि अंडरस्टैंडिंग है। मैंने अगर कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, एनीथिंग, तो मैंने जस्ट बताना है और फिर आगे मैंने चला जाना है, दैट्स इट। फिर ये नहीं कि मुझे पीछे से कॉल आएंगे या मैसेजेस आएंगे, तंग होऊंगा मैं, ये इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। यही सबसे अच्छी बात है और यही सबसे अच्छी चीज़ है। आज़ादी में सबसे अच्छी चीज़, मतलब आज़ादी, पंख हैं और हम बस उड़ते रहे, बस कटड़े बोल हाँ ना, थोड़े मतलब पहले यहाँ फिर भी उड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या हो, मतलब हमारे रिलेशन में? वैसे यही है कि हम अब मम्मी भी हैं, तो अब आगे भी हम हंसी खुशी रहें, जैसे अब गुजर रही है हमारी ज़िंदगी वैसे आगे भी गुजरे, मज़ीद जितनी हमारी है लाइफ, एक ज़िंदगी हमारी जितनी है हमारी इसी तरह अच्छी गुजरे, और बिना किसी टेंशन के गुजरे, टेंशन फ्री हम हो, जैसे अब है रिलैक्स माहौल है, इसी तरह आगे भी हम रहे, ये मेरी ख्वाहिश। चलो आप सोचते, चलो अगर आप सोचते थे कि मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए, मतलब जैसे होता ना एजुकेशन हो, ये हो, ऐसे हो, ऐसे, तो अगर इस लिहाज से अगर आप देखे तो आप क्या सोचते भी, क्या मैं वाकई आपके लिए अल्लाह ने सही चुनी थी? या अगर देखूँ ना तो शुरू में तो मैं इस चीज़ को नहीं मतलब फील नहीं कर सकता था, या इसके ऊपर मैं 100% श्योर नहीं था, क्योंकि शादी के शुरू के दिनों में इंसान किसी को आहिस्ता आहिस्ता जानता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने कम वक्त में इतना जान लिया आपस में कि अब मैं
जिस तरह मेरी सोच थी ना कि मेरी वाइफ ऐसे होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसी ही है, तो इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं आपके साथ। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे से ये सोचा हुआ था कि मैं अपनी वाइफ के साथ एक अच्छे तरीके के साथ वो अपना यूट्यूब के चैनल मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा एक अच्छे तरीके के साथ। अगर वो इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई तो ऑब्वियसली, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो है, तो अभी हम आपके सामने बैठे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। बस फिर इतने सवाल बहुत है। हाँ जी, आज के लिए हमारे इतने सवाल बहुत हैं, वीडियो हमारी लेंथी ना हो जाए। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इंशाल्लाह बनाएंगे समथिंग अनटोल्ड स्टोरी, जो मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ ऐसी वाक़यात जो मेरे हैपन्स हुए हैं मेरे साथ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर आपके साथ हुए हैं, वैसे उम्मीद तो नहीं है हुए होंगे, हुए हैं अभी, हमने बहुत कुछ किया, छोटे से उम्र में बड़े बड़े पटाखे फोड़े हमने, सच्ची हाँ बड़ा कुछ किया है। और अनटोल्ड स्टोरी के बारे में हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक मज़ीद हम व्लॉग लेके बस ये मैंने ना बेचारा से थोड़ा थोड़ा सवाल पूछे हैं, बड़ा बड़ा जरूरी। मैं कि बेचारी कंफ्यूज ना हो, शायद रात नींद नहीं आए उनको, बस जागते तो है पर कंफ्यूज मैं ना हो जाऊँ, हो सकता हूँ, आखिर मेरी बीवी है। हाँ वो फिर बीवी के सामने कभी कभी आप अगर कभी कभी शेर बन भी रहे हो ना, तो कभी भी मत मेरी ये आखिरी मत लेना। क्योंकि बन भी सकते हो ना, हर मत जल्दी बनो। पकड़ लेती है बीवी को, हर बात का पता चल जाता है कहाँ से मर्द कैसे और कहाँ से क्या वहां से क्या कर रहा है। क्या कर रहा है। तो ये बीवी को चीज़ है। चुप करके सारी बात बता दे, आप बीवी है ऐसे ऐसे है तो लेकिन ये बात जो आपने साफ बातें बतानी है ना, ये भी सोच समझ कर बतानी है, पहले उसको जानने के बाद, कि वो सुनने के बाद उसका क्या रिएक्शन हो। समझ आए, ये चीज है ऐसे ही है। अच्छा नहीं ऐसा ये नहीं क्या है। बात हुई, आज आप बताएं अच्छा नहीं। एक मिनट मैं आपको नहीं, एक बताता नहीं। हूँ। अच्छा मैं एक बताता हूँ, एक मिसाल है। एक लड़की के शुरू से ही उसका अपना माइंड सेटअप इसका ऐसा बना हुआ है कि उसने कोई गलत बात कि उसने कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करनी, सपोज कर लेते हैं। हाँ। या कुछ लड़कियां इतनी एजुकेटेड हो चुकी होती हैं, कि इतनी एजुकेटेड होती हैं हाँ कि वो कहती है सारी बातों का हमें ही पता है, किसी को नहीं पता। आप बेचारा हस्बैंड उसको दोस्ती उसके साथ फ्रेंडशिप रखने के लिए कि चलो अच्छी लाइफ गुजरेगी, उससे कोई बात शेयर करता है, और वो उसी बात को पकड़ कर हर टाइम अपने हस्बैंड को लगी रहती है, लड़ती रहती है, या जो भी करती रहती है, तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। सबसे पहले आप दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा करो, एक दूसरे को पता चले कि हाँ आप जो भी बात करोगे वो उस पर कंफर्टेबल होगी, समझेगी, अंडरस्टैंड करेगी, वो आपको जो करेगी तो आप अंडरस्टैंड होगे। देन यू हैव टू शेयर, नॉट बिफोर दैट। ओके, ये बहुत ज़रूरी है चीज़। ठीक है जी, ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम आपको मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट अपने ब्लॉग में, और आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे अपनी अनटोल्ड स्टोरी जो हमारी लाइफ में हैपन्स हुए हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत से हैपन्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो इजाज़त है, हाँ, इजाजत है। अब आके भी क्या और भी चस्के लूं आप? इजाज़त मिल गई है, आज के लिए इतने चस्के बहुत हैं। हाँ। तो इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलेंगे हम दोबारा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो मिस मी, आई एम गोना मिस यू मच मच मोर। लव यू, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।